वेलकम बिलाल। बिलाल, माशाल्लाह आपका जो मैं देख रहा हूँ राइट अप इट्स वेरी लोडेड, वेरी इम्प्रेसिव ऑल्सो। तो अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि ये एचआर टैलेंट ये बहुत से लोगों की समझ में नहीं आया कि ये है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बारे में कुछ रोशनी डालें। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं ओरिजिनली चांदनी चौक से ही हूँ, दिल्ली से। तकरीबन 10-12 साल से मैं स्पेसिफ़िकली टैलेंट एक्विजिशन में हूँ। टैलेंट एक्विजिशन माने किसी भी साइज़ की कंपनी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनकी जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो कैसी पूरी की जाएं। मसलन अगले साल हमारी कंपनी को 2500 लोग हायर करने हैं, तो हम वो किस तौर पे हायर करेंगे, किस लेवल पे हायर करेंगे, किस बेसिस पे हायर करेंगे। अगर आप आजकल देखें तो एक जॉब के लिए 300 से 3000 एप्लीकेशन आती है, और अगर कैलकुलेशन करें तो 2000 जॉब्स के लिए 60 लाख एप्लीकेशंस आएंगी। तो वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, आप 60 लाख इंटरव्यूज़ नहीं ले सकते। तो वो पूरा जो सिस्टम का डिज़ाइन है कि हम वो जो पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग करेंगे, हम फेयरनेस कैसे रखेंगे, और हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमें ज्वाइन करें और दूसरों को ना ज्वाइन करें। तो 2 मिनट के अंदर आई थिंक टैलेंट एक्विजिशन को ऐसे समझाया जा सकता है। बिलाल, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स भी, उनके पास ये क्वेश्चन है कि आपकी फील्ड में कैसे एंट्री ली जाए। अब जो बच्चे हमारे इस वक्त स्कूल्स के अंदर हैं, वो अभी से कैसे फोकस्ड रहें कि अगले 5 साल के अंदर वो यहाँ स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये एक बहुत सॉफ्ट फील्ड है, इसमें जाने के लिए कोई टेक्निकल ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मेरे से पहले एक डेंटिस्ट थी, उनका टेक्निकल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ टोटली ऑपोजिट है, लेकिन इसमें यही ग्रे एरिया है कि ये इतना सॉफ्ट है कि आप इंसानों को कैसे समझ सकते हैं, और 1-on-1 बेसिस पे नहीं, बट अगर आप 6000 इंसानों का जो डेटा है, आप उसको देख के कैसे समझ सकते हैं कि इनमें से 200 की पर्सनालिटी, कैपेबिलिटी, जो उनकी काबिलियत है, वो हम इस बकेट में डाल सकते हैं। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल की जगह इसमें काफ़ी बस ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है कि आप जनरल जो आपकी सोसाइटी है, आप उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उनके जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं आप उनको कैसे ध्यान में रख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं। तो इसका बेस्ट तरीका थोड़ा सा एक्सपीरियंस ही है, और इंस्टेड ऑफ कि आप कोर्स के ऊपर या किसी टेक्निकल चीज़ पे ध्यान दें, आप बस इस पे ध्यान दिए कि आपके आसपास जो सोसाइटी है वो कैसे चल रही है, और उसको आप अलग अलग नज़रियों से देख पाएँ। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने बहुत आसान और सादा लफ्ज़ों में बता दिया कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ कम है, लेकिन जो बच्चे एवरेज भी हैं, अगर आपको 50 परसेंटाइल वाले, उनके लिए डोर्स खुले हैं आराम से। तो बेसिकली अगर मैं इसका एक सम अप कर पाऊँ, तो जो लोग लोगों से मिलना पसंद करते हैं, इंटरेक्शन पसंद करते हैं, उनके लिए ये फील्ड है, उनके लिए ये ओपनिंग्स हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि सिवाय हम लोग को स्टैंडर्ड होता है ना, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और जो स्टैंडर्ड आंसर्स होते हैं, उससे कितना डाइवर्स है आज का प्रोग्राम कि जिसके अंदर हमारे पास ये अलग अलग फील्ड से आ रहे हैं जो अपने फील्ड में माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हैं। और आज ये हमको बता रहे हैं कि इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं हमारे बच्चों के लिए। सलमान का एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सलमान ये पूछ रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर कौन कौन से करियर्स हैं जिसके दरवाजे खुलने वाले हैं, जिसके लिए तैयारी हम अभी से शुरू कर दें। तो मैं चाहता हूं बिलाल इसके ऊपर आप कुछ रोशनी डालें, क्योंकि यही आप ही हैं जिनके थ्रू ये सिलेक्शन होने वाला है। प्लीज़। मेरे हिसाब से करियर्स इतने ज़्यादा नए नहीं खुलते, वो विद टाइम इवॉल्व होते हैं। अब मसलन आजकल एआई के ऊपर बहुत डिस्कशन है कि हमारे जॉब्स कम होंगे, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी, बट ऐसा नहीं है। आप ये देखिए, जब 30 साल पहले कंप्यूटर आया था, कैलकुलेटर 50 साल पहले आया था, तो अकाउंटेंट्स बोलते थे कि अब हमारा जॉब नहीं होएगा, अब तो कैलकुलेटर आ गया। लेकिन अकाउंटेंट्स आज भी हैं, पहले से ज़्यादा हैं, बट उनका जो काम है वो बदल गया है। तो इन शॉर्ट,
आपके नए करियर नहीं खुलते। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो करियर है वो 5 साल बाद कहाँ होने वाला है। वो आज अगर कोई डॉक्टर कुछ कर रहा है तो 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी के साथ वो डॉक्टर क्या कर सकता है, आपको उस काबिलियत पे पहुंचना है। अगर आप आज एक फाइनेंस प्रोफेशनल हैं तो आपको ये देखना है कि 5 साल बाद फाइनेंस प्रोफेशनल की कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी कहाँ वैल्यू हो सकती है। जो वैल्यू पहले मैं ये नहीं कह रहा कि आज उनकी ज़रूरत नहीं है, बट पहले जितने बेसिक अकाउंटेंट्स मिलते थे आज वो कम हैं। आज ज़्यादा फाइनेंस प्रोफेशनल होंगे, जैसे सलमान भाई हैं, कि जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं 10 साल बाद बिज़नेस में ये हो सकता है। तो आपकी क्या वो काबिलियत है या नहीं है, अबव एंड बियॉन्ड कि मेरे अकाउंट्स में इतना प्रॉफिट है, इतना लॉस है। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू फॉर शेयरिंग वेरी वैल्यूएबल नॉलेज।